हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना। कभी कभी देता है हल करना, कभी कभी बोल देता है कि मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या कहना है, इन सभी क्वेश्चनों में जो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें आपको सर्व समीकरण का प्रयोग करना होता है। अब सर्व समीकरण होती क्या है, जैसे हमने बहुत क्लासों में पढ़ा हुआ है, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 में हमने पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। तो उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमको क्यूब दिया है तो हम a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे। अगर हमको यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको उन सर्व समीकरणों को यहाँ पे नोट डाउन करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, आपकी यहाँ पे सर्व समीकरण है। अगर आपको यहाँ पे घाते 2 दिया है तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर आपका इस प्रकार से सेट हो रहा है, अन्यथा इस प्रकार से अगर सेट हो रहा है तो इसका प्रयोग करिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ओके, यानी कि अगर दो संख्याओं में अभी इसको आप तोड़ोगे, अगर बीच में माइनस आ रहा है यानी घटाना पड़ रहा है तो आप घटा वाला लगाएंगे, अगर स्क्वायर दिया है तब। नहीं तो अगर जुड़ रहा है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको यहाँ पे होल स्क्वायर ना देखिए, यहाँ पे ऐसे क्यूब दिया है ना, तो आपको इस प्रकार के फार्मूले का उपयोग करना होगा। ये आपकी दोनों क्या है, सर्व समीकरण हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हम जब तोड़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है कि a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी आपको यहाँ पे इस प्रकार की संख्याओं को तोड़ना होगा तो आप हमेशा क्या करिए, 100 से लीजिएगा, 100 से उसको कंपेयर करिएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 100 से कितना ज़्यादा है, 103 आप पढ़ रहे हो ना, 103 यानी कि 100 से 3 ज़्यादा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, दो संख्याओं में तोड़ करके। चलिए मैं पहला यहाँ पे प्रश्न को डाल देता हूँ। पहला हमारा है 103 का होल क्यूब। अब मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस प्रकार से लिख दूँगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि 103 तो 100 से कितना 3 ज़्यादा है ना, तो इसको आप a प्लस बी में तोड़ दीजिए, 100 प्लस क्या करिए 3 कर दीजिए। अब इसका घात 3 लगा है तो घात 3 लगा दीजिए। अब देखिए ये देखिए हमारा a बन गया, a हमारा क्या हो गया, b बन गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें a वाला फार्मूला ऐड करेंगे। a प्लस बी वाला बना है ना, a प्लस बी, ए है ए बी है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए हमारा a होता है, अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ, आप समझते रहिएगा। ये हमारा a है, हमारा क्या है, b है। तो a प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो a क्यूब का मतलब बच्चों कि 100 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। फिर प्लस यहाँ देखिए b क्यूब, तो b हमारा क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 का क्यूब करूँगा। फिर प्लस 3ab। अब देखिए तीनों क्या है, गुणा के रूप में है ना, तो मैं यहाँ गुणा के रूप में लिखूँगा। तो 3 गुणे a हमारा 100 है, b हमारा 3 है, फिर दिया है उसी के बगल में कोष्टक में a प्लस बी, यानी कि उन दोनों को जोड़ दिया है। बस अब इसका काम ख़त्म हो गया फार्मूले का। ओके, यहाँ पे एक बार लिख दीजिए आप a प्लस बी यानी कि 100 प्लस 3, ये जो आपका दिया हुआ था। चलिए देखिए, अगर आप यहाँ पे 100 का क्यूब करोगे, मानते हो यहाँ पे अगर कोई संख्या क्यूब के रूप में दी हुई है, जैसे अगर मैं लिखूँ कि दिया है 2 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार गुणा, यही होता है ना। अब देखिए दिया है 100 का क्यूब यानी कि 100 का 3 बार गुणा, तो 100 गुणे 100 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए अंकों का गुणा कराएंगे यहाँ पे, तो एक एक ही आएगा ना। अब कितना जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो, तो 6 जीरो से बढ़ा लो, 6 जीरो हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। चलिए तो हमारा इसका आंसर आ गया 1, फिर 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर प्लस। अब देखिए 3 का क्यूब दिया है, अब 3 का क्यूब का मतलब है कि 3 का 3 बार गुणा, तो 3 गुणे 3 तो कितना होता है, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे 27 आ गया। तो आपको 3 का जो क्यूब है इसका 27 मान आ गया।
फिर प्लस। अब इसका इसमें गुणा करा लो। तो आप क्या करिएगा, जहाँ भी 0 0 वाला काम रहे उसको बाद में करिएगा। सबसे पहले अंकों का गुणा करा लो। अब देखिए 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, कितना आ गया 9 आ गया। तो कितना जीरो था, 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो ऐसे बढ़ा लो, आपका 900 आ गया। फिर कोष्टक में लिखो 100 प्लस का 3, आपने लिख दिया। चलिए अब देखिए बराबर 100, सॉरी कितना है, एक लिख के 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, फिर प्लस 27, फिर प्लस। अब इसका इसमें गुणा कराना है। देखिए 900 का गुणा 100 में कराओगे तो यहीं डबल जीरो बढ़ा लो, क्या रखा है 900 पहले है, अभी गुणा कराओगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि 9 1 के 9, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 4 जीरो हो गया। फिर प्लस। अब अंकों का अंकों में गुणा कराया करिए। तो 9 त्रिक 27, तो इनके पास तो जीरो है नहीं, इनके पास सिर्फ 2 जीरो है, तो 2 जीरो ऐसे बढ़ा लो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। ओके चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखिए। जैसे यहाँ पे 1 लिख के 6 जीरो सबसे बड़ा है, हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 90,000 है, तो 1 2 3 4 फिर 9 हो गया। अब देख रहे ए है 2700 है, तो 1 डबल जीरो 2 और 7 हमेशा पीछे से भरिएगा। अब देखिए 27 है तो 207 हो गया। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए 7 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 1 और 0, यानी कि इतना आपका आंसर आ रहा है जोड़ने पर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चों 103 का क्यूब आपका सर्वसंख्या के अनुसार यहाँ पे निकल चुका है। तो ऐसे ही सर्वसंख्या आपको लगानी है। अगर आपका यहाँ पे प्लस में बन रहा है तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, अगर माइनस में बनेगा तो आप क्या करेंगे, माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अभी मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो इसमें माइनस लगने वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, यहाँ पे वो दिया गया है 97 का होल क्यूब। अब देखिए 97, मैंने बताया था कि हमेशा 100 से कंपेयर किया करिए। अच्छा होता है अगर इसमें हम कितना जोड़ दें 100 हो जाए, तो 97 98 99 100, यानी कि 100 में 3 कम है। अगर 3 और होता तो 100 हो जाता। तो 100 में कितना कम है, 97 है ना, तो 100 में कितना कम है, 100 में 3 कम है। तो 100 में 3 कम है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे ना कि 100 में क्या है, 3 कम है, इसका होल क्यूब। अब 100 में 3 कम है, 97 ए भी है, 97 ए भी है। अब इस 100 में से 3 घटाओगे तो इसमें 97 आएगा ना, तो 97 ये 97 क्या है, आपस में बराबर हैं। मैंने बताया था अगर 100 की साइड में हो, यानी कि 50 से 60 70 से ज़्यादा हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा 100 से कंपेयर किया करिए। अगर 50 के नज़दीक हो तो 50 से कंपेयर किया करिए, यानी कि 50 55 ऐसे हो, 60 हो ऐसे हो, तो आप क्या करिए, हमेशा यहाँ पे 50 से कंपेयर किया करिए, यानी कि जिसके साइड में हो उसी से कंपेयर कर लिया करिए। अब यहाँ पे देखिए 100 के नज़दीक था, मैं 100 के नज़दीक था, 100 से कंपेयर कर लिया। चलिए अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। तो छोटा छोटा यहाँ पे लिख लो ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब क्या है। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो a क्यूब क्या है, यही 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब हो गया, माइनस बी का क्यूब, बी हमारा 3 है तो 3 का क्यूब, फिर माइनस 3ab, तो 3 गुणे ए क्या है 100 है, बी क्या है 3 है। अब कोष्टक में देखिए दिया है a माइनस बी। चलिए इसका काम ख़त्म हो गया। a माइनस बी यानी कि a हमारा a माइनस बी है, तो मैं 100 माइनस का यहाँ पे 3 कर दूँगा। चलिए अब देखिए मैंने क्या कहा था कि 100 का क्या है, 100 का क्यूब है, तो यहाँ भी तो 100 का क्यूब था, तो 1 लिख के 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस, फिर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये भी 27 हो जाएगा, यानी कि सेम आंसर वही आएगा, बस माइनस में आएगा। तो 3 त्रिक का 9, 9 गुणे 100 करोगे तो 900 हो जाएगा। फिर सॉरी कितना है, 100 है ना, 100 माइनस का 3 है। अब देखिए बच्चों 1 लिख के 6 जीरो, 3 4 5 6, फिर माइनस 27।
अब इसका हम इसमें गुणा कराएंगे। तो ध्यान देना, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 900 का गुणा 100 में कराएंगे तो 9 एक के 9 और 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, कितना हो गया, 90,000 हो गया। फिर देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है। तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 9 त्रिक 27। अब इनके पास जीरो नहीं है, इनके पास सिर्फ 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लो। अब ध्यान देना, जो जो प्लस प्लस में है उनको जोड़ेंगे और जो जो माइनस माइनस में उनको जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्या है, प्लस प्लस में है। चलिए मैं जोड़ देता हूँ। कितना है, 1 लिख के 6 जीरो और फिर यहाँ पे 2700 को जोड़ना है। तो 2700 को जोड़ना है तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 0 0 7 2 0 0 1। कितना आ गया, दोनों को जोड़ने पर मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया है। ऐड करने पे कितना आ रहा है, 1 0 0 2 7 0 0। ये प्लस वाला है इसलिए प्लस में दिखाया हूँ। अब माइनस वाला जोड़ना है, तो माइनस वाला जोड़ना है तो पहले हम 90,000 लिखेंगे, इसके बाद 27, यानी कि 90,027 आएगा। 7 2 फिर 0 0 90,027। तो देखिए ये दोनों प्लस प्लस में थे तो प्लस आया, ये दोनों माइनस माइनस में ही जुड़ रहे हैं क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लगता है, चिन्ह माइनस का लग गया। कितना आ गया, 90,027। अब दोनों को घटा दो, तो घटाएंगे तो 0 0 2 7 0 0 फिर कितना 90,027 तो 7 2 0 0 9 घटाओ कितना आ रहा है। तो इसमें देखिए 10 हो गया, 10 में से 7 गए, 7 3 10 होता है तो 3 हो गया। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गए तो 7 2 9 7 हो गया। यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 2। अब देखिए ये क्या है, पूरा मानते हैं 100 है, 100 में से 9 घटाओ कितना आएगा, 100 में से 9 घटाएंगे तो 91 आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो 91 26 73 ये आपका आंसर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल करना है। तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।